नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 5 अगस्त शुक्रवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में रियल एस्टेट और ज्वेलरी कारोबारी आलोक कोटावाला के 37 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के बाद कई सबूत हाथ लगे हैं। करीब 40 करोड़ के लेन देन के कागजात और 10 लॉकर की चाबियां मिली है। कोटावाला का होटल, हॉर्टिकल्चर और कंस्ट्रक्शन का काम है। 2016 में अपनी बेटी की शादी पर बेहिसाब पैसा खर्च करने वाला ये बिजनेसमैन डिपार्टमेंट के रडार पर था। शादी में उसने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह सहित कई सेलिब्रिटीज को बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक ये रेड आलोक कोटावाला, प्रमोद कोटावाला, आशीष अग्रवाल, कमलेश जैन, भीमाराम पन्नालाल और इनके कारोबारियों के ठिकानों पर बुधवार को की गई थी। जांच गुरुवार को भी चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में गौवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। गहलोत ने कहा कि गौवंश में फैल रहा लंपी स्किन रोग अत्यंत संक्रामक है। राज्य सरकार इसकी रोकथाम एवं बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने पशुओं को इससे बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करें। उन्होंने कहा कि पशुओं में इस रोग के लक्षण नजर आने पर नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क करें। आपातकाल स्थिति में दवा खरीद के लिए 106 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। अतिरिक्त दवा एवं टीकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई ने गुरुवार दोपहर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए जयपुर के चीफ फायर ऑफिसर जगदीश फुलवारी और उनके चालक श्रवण कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में उपस्थित होकर ये शिकायत दी थी कि उसे फायर एनओसी जारी करने के एवज में सीएफओ जगदीश फुलवारी द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को विशेष संपर्क और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह, विशेष संपर्क के प्रदेश संयोजक सोमकांत शर्मा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राजेंद्र सिंह शेखावत, एसडी शर्मा आदि नेता मौजूद रहे। कार्यशाला में प्रतिनिधियों को मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को कहा। अब जल्द ही इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर कच्ची बस्तियों के नियमन पर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने अभियान के दौरान सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के नियमन की कट ऑफ डेट 15 अगस्त 2009 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 की थी। इस वजह से पूर्व में सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों को पट्टा देने में परेशानी आ रही थी। अब ये कट ऑफ डेट पूर्व में सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों पर भी लागू होगी। इसी तरह अभियान में मिलने वाले पट्टे 10 की बजाय 3 साल में ही स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए थे, मगर सभी पूर्व के पट्टे जारी होने की तारीख से 3 वर्ष बाद पट्टा हस्तांतरित किया जा सकेगा। इस आदेश से कच्ची बस्ती के हजारों लोगों को फायदा होगा। राजस्थान में पर्यटन स्थल माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने हर वर्ष करीब 40 लाख से अधिक देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल को और अधिक आभामय बनाए जाने की समय और परिस्थितियों की बलवती मांग को देखते हुए आबू विकास समिति अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बुधवार को यहां प्रवास से लोगों में स्थानीय विकास की आस जगी थी। उनके आने से माउंट आबू विकास समिति की बैठक आहूत होती, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री गहलोत का कार्यक्रम निरस्त होने से नागरिकों में मायूसी का माहौल रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत गुरुवार को जोधपुर जिले के प्रवास पर रहे। दोपहर में उन्होंने फलौदी कस्बे का दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। वे लटियाल माता मंदिर गए, जहां उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राजस्थान की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। वैभव गहलोत ने उसके बाद नगरपालिका फलौदी की ओर से आयोजित प्रशासन शहरों के संघ शिविर में भाग लिया और लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। उसके बाद वैभव गहलोत एडीजी अनिल पालीवाल के निवास स्थान होपारडी गांव पहुंचे, जहां पर उनके पिता के निधन पर शोक जताया। बीकानेर नगर निगम एक बार फिर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। निगम आयुक्त तो गोपाल लाल बिरदा के निर्णयों का विरोध करते हुए खुद नगर निगम मेयर सुशीला राजपुरोहित पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गई हैं। कलेक्ट्रेट पर दिए गए धरने में मेयर के साथ समर्थक पार्षद भी हैं। मेयर का आरोप है कि आयुक्त असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों अतिक्रमण तोड़ने के मामले में अदालत की रोक के बाद भी कार्यवाही की गई। जोधपुर जिले के नए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने गुरुवार को कार्यभार संभाल लिया। उप जिला चिकित्सालय सालावास में कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित निवर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा के स्थान पर आए।
डॉक्टर मंडा को पावटा जिला अस्पताल में बतौर चिकित्सा अधिकारी लगाया गया है। इस दौरान नए सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित मीडिया से बात करते हुए कहा कि जोधपुर को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणीय बनाएंगे, साथ ही सरकारी योजनाओं पर जनहित में बेहतर कार्य करेंगे। डॉक्टर राज पुरोहित ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि सभी सहयोगियों को साथ लेकर कार्य करें और सरकारी चिकित्सकीय योजनाओं का पूरा लाभ आमजन को मिले। बीकानेर कलेक्ट्री में गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक को धरना स्थल पर ही जमकर पीटा गया। ये युवक नगर निगम मेयर के धरने के सामने मेयर के खिलाफ ही धरना लगाकर बैठ गया था। ऐसे में मेयर समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल नगर निगम आयुक्त से चल रही खींचतान के विरोध में मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित कलेक्ट्री पर धरना दे रही थी। इसी दौरान खुद मेयर का विरोध करने सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत कातेला पहुंच गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते से बनाड़ क्षेत्र में कुछ क्षेत्रवासी उलझ गए। क्षेत्रवासियों ने जेडीए पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान क्षेत्रवासी और जेडीए दस्ते के कर्मचारी व पुलिस आमने सामने हो गए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। बाद में जेडीए दस्ते के खिलाफ पुलिस थाना बनाड़ में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज होने से इनकार कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हुए बड़े फेरबदल के चलते डॉक्टर एम अबरार पवार बीकानेर सीएमएचओ बन गए हैं। इससे पूर्व वे फोर्ट डिस्पेंसरी में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर पवार लंबे समय तक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संख्या 1 अणचाबाई अस्पताल में सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर पवार ने गुरुवार को स्वास्थ्य भवन पहुंचकर कार्य ग्रहण कर लिया। जोधपुर में मथुरा दास माथुर अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने एक और नवाचार किया है। यहां ओपीडी में दिव्यांग हेल्प डेस्क शुरू की गई है। गुरुवार को इस हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि अस्पताल में दिव्यांग मरीजों को सुचारू रूप से सहायता व सेवाएं प्रदान करने के लिए ओपीडी ब्लॉक में दिव्यांग सहायता केंद्र शुरू किया गया है। यहाँ कोई भी दिव्यांग मरीज या उसके परिजन अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा सकते हैं। उन्हें एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान में अब उन्हें स्कूलों में अध्ययन के साथ ही दूसरे राज्य का भ्रमण करने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के होनहार और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2000 बच्चों को दूसरे राज्य में 10 दिन का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत ये भ्रमण नवंबर में कराया जाएगा। इसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस योजना से राज्य के स्कूलों के होनहार बच्चे लाभान्वित होंगे। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी व अन्य कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में पुलिस प्रशासन व छात्र नेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने छात्र नेताओं को लिंगदोह कमेटी के दिशा निर्देशों तथा गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को परेशान करने व नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एबीवीपी, एनएसयूआई सहित कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधि व अन्य छात्र नेता उपस्थित रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।